आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 का घनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। संख्याओं 1 2 3 4 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 शेषफल 58 है तो भाज्य कितना होगा। 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुटरवाला में। और दोस्तों, आज आर एस अग्रवाल की ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ नंबर है 10वीं सीरीज़ है दोस्तों। इससे पहले न्यू वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं आर एस अग्रवाल के नंबर सिस्टम के, ठीक है। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 84वां क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले 83 क्वेश्चन किए जा चुके हैं। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n और -4 की पावर 3n सदैव किससे पूर्णतः विभाजित होगा। दोस्तों देखिए, 3 की पावर 4n दिया हुआ है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकता हूँ कि नहीं, तभी तो ये ऐसे आया, यानी गुना हो सकती है इन पावर की, ठीक है। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए, 3 की पावर 4 लिखा हमने और फिर कर दिया n, 4 की पावर 3 कर दिया और फिर पावर कर दी उसकी n, ठीक। 3 की पावर 4 का मान कितना होता है 81 और 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 64 और लगा दी n, कितना मान आ गया दोस्तों 17। कुछ सवालों को दोस्तों ऐसे ही ध्यान में रखा जाता है कि इस सवाल को इस तरीके से किया जा सकता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा मतलब ये केस दिया हुआ है और फिर एक केस ये दिया हुआ है। इसमें इन दोनों केस में सेम चीज़ क्या है, आधार दोनों के समान है। 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97, ठीक। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, कॉमन। तो दोस्तों देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा ना वो उससे डिवाइड भी होगा, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों देखिए, a की पावर m और b की पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा, ये ध्यान रखिए। ये सूत्र है, ऐसे आप ध्यान रखिए, ये सूत्र है। आप अगर देखें a की पावर n नहीं, a की पावर m, ठीक, और b की पावर क्या है n, यानी a और b ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक। और इस केस में क्या है, हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे बस। और इस केस में भी दोनों को जोड़ देंगे हम, उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा 224। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। दोस्तों देखिए, इसमें हमने माना 10 की पावर n x है। 10 की पावर जो n है वो हमने x मान लिया दोस्तों। और फिर हम कह रहे हैं, हमने कहा कि 10 की पावर n में से अगर एक घटा दें, मतलब इस केस में 9 बार आएगा x। दोस्तों इसको भी ऐसे ही ध्यान रखना है कि सवाल इस तरीके से ही होगा, ठीक है। तो 10 की पावर n-1 करेंगे तो 9 बार x आएगा, फिर 9x बराबर रख देंगे उस संख्या को और x का मान निकल कर के आ जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे ना दोस्तों, तो
एक्स का मान निकल कर आ जाएगा 523। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्याओं 1 2 3 4 डैश डैश 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि दायां किसे कहते हैं और बायां किसे कहते हैं। मान लीजिए संख्या है 23, 23 है, दाईं ओर की बात कही है। सपोज ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अगर इसका मुंह आगे की ओर है तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, यानी ये दायां हो जाएगा और ये हो जाएगा बायां। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दायां है और ये बायां है। क्लियर? और उसने कहा है, मान लीजिए ये 10 है, तो इधर दाएं तरफ कितनी जीरो आएगी? मतलब 1 से लेकर के 100 तक इस साइड यानी दाईं तरफ कितनी बार जीरो आएगा, ये पूछा गया है, कितनी बार आएगा। ठीक, तो करेंगे कैसे दोस्तों? देखिए करने का तरीका, पहले एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 5 का गुना जो है जब भी किसी सम संख्या में किया जाता है तो जीरो का निर्माण होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब देखिए 1 से 10 तक, 1 से लेकर के 10 संख्याओं तक 2 जीरो आएंगे। कैसे आएंगे? एक तो आएगा 10 जो 10 से मिला हमें, ठीक, और एक जीरो आएगा दोस्तों 5 है ना उसमें, 1 से लेकर 1 से 10 तक में 5 आता है कि नहीं आता? और सम भी आता है। तो जब भी सम की 5 में गुना की जाएगी सम संख्या की तो जीरो का निर्माण होगा। एक जीरो यहाँ से आई, एक जीरो 10 से आई, तो 2 जीरो हो गई। क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अब दोस्तों देखिए, ठीक ऐसे ही हर केस में होगा। 11 से 20 में 2 जीरो आएगी, 20 से 30 में 2 जीरो आएगी, 30 से 40 में 2 जीरो आएगी, 40 से 50 में 2 जीरो आएगी, ठीक, और 50 से 60 में 2, 60 से 70 में 2 जीरो, 70 से 80 में 2 जीरो, 91 से 100 में दोस्तों 3 जीरो। कैसे? 100 में 2 जीरो होती है ना दोस्तों, और एक 5 से हमें मिली है, इसलिए 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये टोटल कितनी बार हो गया? 9 बार, और ये 100 वाला 3 जीरो मिली है, इसलिए जोड़ देंगे दोस्तों, 21 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 21 बार जीरो आएगी। इस क्वेश्चन को दिमाग में रख लीजिए, 21 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। हमें ये ध्यान रखना है, पहले भाजक यहाँ पर होता है, बीच में होता है भाज्य, यहाँ पर होता है भागफल और यहाँ पर होता है शेषफल। यानी जिससे हम भाग कर रहे होते हैं वो होता है भाजक, और जिसको भाग कर रहे होते हैं वो होता है भाज्य, और जितनी बार उसमें पहाड़ा चलता है वो होता है भागफल, और जो शेष बचता है नीचे वो होता है शेषफल। भाग की एक क्रिया में, क्वेश्चन हमारे पास है, भाग की एक क्रिया में भागफल क्या है? 403, भाजक क्या है? 100, और शेषफल कितना है? 58। भाज्य कितना होगा दोस्तों? देखिए भाज्य पूछा है तो भाज्य हम मान लेंगे y भाज्य है। ठीक, मान लिया हमने y क्या है? भाज्य। 100 से हम भाग कर रहे हैं, भाज्य पूछा है, 403 भागफल दिया हुआ है, 58 क्या है? शेषफल दिया हुआ है। जब भी हम इसकी गुना करेंगे, सूत्र होता है दोस्तों ये, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी इसकी हम गुना कर देंगे भाजक और भागफल की, ठीक, और ये जोड़ देंगे, क्या निकल करके आ जाएगा? भाज्य निकल करके आ जाएगा, यानी y का मान निकल करके आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 40,358। ऑप्शन नंबर कौन से में है? 40,358। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त
प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, 48 को किस संख्या से, हमने कहा कि x संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल ये प्राप्त होगा। ठीक, 48 गुना x करेंगे बराबर में करेंगे 173 गुना 240, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, 24 से काट देंगे, 2 बार चल जाएगा, 24 दूनी 48, 24 दूसरा हम 240, 10 बार चल जाएगा, फिर 2 से इसको काट देंगे, 5 बार चला गया। ठीक, 5 की गुना कर देंगे दोस्तों, ये उत्तर आ जाएगा आपका। दोस्तों एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ट्रिक चलिए बाद में बताऊँगा, ठीक है, बाद में दोस्तों मैं बाद में बताऊँगा आपको ट्रिक क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, हमें पूछा गया है कि 13 से पूर्णतः विभाजित होगी कौन सी संख्या। पहले 13 से भाग करेंगे दोस्तों, तभी पता चलेगा। 13 से भाग करेंगे, भाग करने पर 9 शेषफल बच जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर 13 होता तो पूरा भाग चला जाता। ठीक, पूरा चला जाता ना दोस्तों भाग, लेकिन इसलिए हम 9 को घटा देंगे। ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, छोटे छोटे दिए हुए हैं, इसलिए अब ऑप्शन में है नहीं 9, ये इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। 9 को ही हम घटाएंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर 9 नहीं होता तो भाग पूरा चला जाता दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल क्या है, 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये अक्सर DIE एग्ज़ाम में और SSC सभी एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, या ITI के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए करना कैसे है इसको सोल्व। बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, बेहतरीन 1 नंबर ट्रिक। दोस्तों देखिए, कहा गया है कि संख्या को 136 से अगर हम भाग दें तो शेषफल क्या है, 36 बचता है। ठीक, और ट्रिक क्या है दोस्तों, दिए गए शेष में नई संख्या का अगर हम भाग दें, दिए गए शेष में हम नई संख्या का भाग देंगे बस। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिए गए शेष में शेषफल क्या है, 36 है, और नई संख्या क्या है, नई संख्या देखिए यहाँ है, 17 से भाग दें तो 17 से हम भाग देना है नई संख्या में, बस ये करना है। तो भाग देंगे दोस्तों, कितना जाएगा, 2 शेष बचेगा। और ये तरीका कब लागू होगा दोस्तों, ये तरीका तब लागू होगा जब ये जो कहा गया है कि किसी संख्या को 136 से भाग दे रहे हैं हम, जब इसमें नई संख्या का भाग पूरा चला जाए तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, सोल्व नहीं होगा दोस्तों ये, फिर हम कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 156 से अगर हम भाग दें तो 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक दोस्तों देखिए, 13 का पूरा भाग जा रहा है इसमें, 13 एकन 13, 2 बचे और 13 दूनी 26 जा रहा है भाग। तो अब हम इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे कि दिए गए शेष में, दिए गए शेष क्या है, 29 में नई संख्या क्या है, 13 का भाग जा रहा है इसमें, 13 दूनी 26, 2 बार चला, 9 में 6 गए 3, 13 दूनी 26, 3 शेष बचा, और 3 शेष बचा तो ये उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 195 से
विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो क्या शेषफल बचेगा? 15 से भाग देकर देखें इसको। 15 एकन 15, मतलब 9 में से 5 गए 4, 9 पंजे 45, पूरा पूरा जा रहा है। ठीक, अब हम इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे। 47 को 15 से भाग कर दीजिए, 15 × 45, 7 में से 5 गया 2, 2 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? सभी को क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज दोस्तों नंबर सिस्टम के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये बड़ा चैप्टर है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं उसमें टाइम नहीं लगेगा। चलिए, 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो? जब भी कहेगा 29 से पूर्णतः विभक्त हो या 19 से, तो हम भाग देकर देखेंगे तभी तो पता चलेगा वो छोटी संख्या है क्या। 19 से भाग देंगे, क्या बचा? 10 शेष बचा। अब यहाँ अगर 19 होता तो भाग चला जाता। ऑप्शन कैसे हैं हमारे पास? छोटे छोटे, तो इसलिए क्या है, इन दोनों का रोल रहेगा। इन दोनों का, जब ऑप्शन छोटे छोटे हों तो इन दोनों का रोल रहता है दोस्तों। यानी इसमें से ही हमें जोड़ना है और घटाना है, या हमें ये देखना कि कमी कितने की। तो दोस्तों देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पूछा गया है कि छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए। तो देखिए यहाँ पर ये अगर 10, यहाँ पर 19 होता तो भाग चला जाता, तो यानी इस 10 को यहाँ पर घटाना पड़ेगा दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर हम देखते यहाँ पर कमी कितने की, तो यहाँ कमी है 9 की, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 10 है तो 10 को घटाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो? तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 111 से भाग करेंगे दोस्तों। भाग कर दीजिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये। जब 111 से हमने भाग किया तो शेषफल बचा हमारे पास 100। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है बड़े बड़े, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूछा गया है, देखिए पूछा गया है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, तो हम इसमें घटा नहीं सकते। अगर हम घटाएंगे 100 को, अगर हम घटाएंगे तो 5 अंकों पर चले जाएंगे दोस्तों। 6 अंकों से 5 अंकों पर चले जाएंगे, इसलिए हम घटाएंगे तो नहीं। यहाँ पर 100 है और यहाँ पर है 111। अगर 100 की जगह 111 होता तो भाग चला जाता, तो कमी कितने की दोस्तों? 11 की। ठीक, तो ये जो 11 है, इस 11 को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 11 की ये कमी है, इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन को हमें चेक जरूर करना है कि ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए हैं। अगर ऑप्शन छोटे होंगे तो इन दोनों का रोल रहेगा। ठीक, ऑप्शन अगर बड़े हैं तो इसका रोल रहेगा दोस्तों, इसका। ठीक, तो जोड़ना पड़ेगा दोस्तों हमें। क्यों? क्योंकि अगर हम घटाएंगे तो हम छोटी संख्या पर पहुंच जाएंगे। ठीक, देखिए 11 की कमी थी तो हमने 11 जोड़ दिया, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, कौन सी संख्या होगी? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हमें जो इतने पर जोड़ने पर 11 का गुणज हो। 11 का गुणज हो पता कैसे चलेगा? 11 से भाग करेंगे दोस्तों। 11 से भाग कर दीजिए और भाग करने पर हमें बचा शेषफल 4। अब अगर यहाँ पर 11 होता तो भाग चला जाता। कमी कितने की दोस्तों? 7 की। ठीक, ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन में है ना 7, तो 7 ही इसका आंसर है। ठीक, 4 को 11 होने में कमी कितने की? 7 की, तो 7 जोड़ेंगे
ऑप्शन को ज़रूर देखना है दोस्तों, उससे ही पता चलेगा कि हमें जोड़ना है या घटाना है, या हमें भाज्य में ऐड करना है या घटाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो लिखिए संख्या कौन सी है। संख्या है 100 और 14 से हम भाग करेंगे। ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल। ठीक है। शेषफल बचा दोस्तों 2। अब यहाँ पर अगर 14 होता तो भाग चला जाता ना दोस्तों। कमी कितने की है? 12 की। ऑप्शन चेक करते हैं पहले हम। अब देखिए ऑप्शन है बड़े हैं ऑप्शन। ठीक। 3 अंकों की जो संख्या है वह 100 है, तो ऑप्शन जो है 100 के करीब आ रहे हैं ना, सारे ऑप्शन 100 के करीब हैं। तो इसका मतलब क्या है? कमी कितने की थी? 12 की। तो 100 जोड़ना पड़ेगा 12 में। ठीक है, यानी 100 में 12 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन को ज़रूर देखना है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर हम इसमें 12 घटाते तो हम 2 अंकों पर पहुंच जाते दोस्तों, इसलिए हम 12 जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे पूर्णतः विभक्त हो। तो बड़ी संख्या है कौन सी दोस्तों? बड़ी संख्या है 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 463 से हम भाग करेंगे तो 454 शेष बचेगा। कमी कितने की दोस्तों? 9 की। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है बड़े बड़े, तो इसलिए हमें किसका रोल लेना है? हमें दोस्तों देखिए खेल किसका है अब इसमें? भाज्य का। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, अगर हम 9 की कमी है, 9 अगर हम घटाते हैं तब भी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें ऑप्शन से ही पता लग पा रहा है 99,999। ये सारे ऑप्शन जो हैं इस प्रकार से हैं। तो 454 को जो है घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों? बड़े बड़े ऑप्शन हैं तो हमें भाज्य का सहारा लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 463 होता ना, 463, हमने इसको ही माइनस कर दिया। जब हमने इसको ही माइनस कर दिया तो संख्या पूरी डिवाइड होगी, पूरी डिवाइड होगी दोस्तों। ठीक है, ये 9 शेषफल नहीं बचेगा, फिर मतलब 9 की कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल ये बचता है तो शेषफल 113 प्राप्त होता है। तो भाजक कितना होगा, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं वह कितना होगा? अति शानदार क्वेश्चन है। देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य दिया हुआ है जिसमें हमें भाग करनी है, भाजक ज्ञात करना है जिससे हमें भाग करनी है। जिसमें हमें भाग करनी है वो ये है, और जिससे भाग करनी है उसको हमें ज्ञात करना है। भागफल दिया हुआ है इतना और शेषफल दिया हुआ है 113। अब भाजक गुना भागफल होता है ना सूत्र, भाजक गुना भागफल, इसको हमने x मान लिया, x इंटू भागफल। तो ये तो आ गया ये, और प्लस शेषफल आ गया ये, और ये बराबर में है इधर। ठीक, बराबर में चल रहा है। अब क्या काम करेंगे दोस्तों, इसको हम इधर कर लेंगे माइनस में चला जाएगा। अब माइनस में जा करके इधर बच जाएगा ये, और ये हमारा चल रहा है यहाँ पर, यानी x इंटू एक्स। इससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 234। बात समझ में आई कि नहीं आई? 234 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाग करके देखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का दोस्तों। देखिए, किसी संख्या को अगर 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर क्या शेषफल बचेगा? दोस्तों देखिए, जब हम 6 से विभक्त कर रहे हैं किसी संख्या को, संख्या हमें पता नहीं है, संख्या हमने x मान लीजिए पहाड़ा एक बार चला, n का मान क्या रख दिया हमने? 1 बार। तो शेषफल क्या बचा दोस्तों? शेषफल बचा
3 बचा शेषफल। ठीक, वो कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर क्या शेषफल बचेगा। दोस्तों देखिए, संख्या हमें पता करनी है, पहले x का हमें मान तो पता करना है, तभी तो हम उसका वर्ग करेंगे। आपको पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमने इसकी गुना करी, 6×6 प्लस 3, तो भाज्य के बराबर होता है ना ये क्या है, ये भाज्य है। तो भाज्य कितना आ गया हमारा, भाज्य कितना आ गया दोस्तों, आ गया हमारा 9। अब वो कह रहा है कि इस 9 का वर्ग करने पर 6 से भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा। अब इस 9 का वर्ग कर दिया हमने 81, 6 से हम भाग करेंगे दोस्तों, 3 शेषफल बचेगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। नंबर सिस्टम में जो RS अग्रवाल का ये मैथ है, इसमें नंबर सिस्टम के हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ा नहीं है दोस्तों। ठीक, अभी कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, पार्ट ए पार्ट बी, अभी इसमें 30 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, और पार्ट ए भी रह रहा है और पार्ट बी भी रह रहा है, बड़ा चैप्टर है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। अभी हाल ही की जो वीडियो अपलोड की गई थी उस पर आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। ठीक, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल के साथ, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, स्टडी के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।